हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जयपुर और जयपुर के आसपास की सारी जगह घुमाने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जयपुर में सिसोदिया रानी का बाग, हवा महल, जंतर मंतर, द सिटी पैलेस, जल महल, आमेर फोर्ट, जयगढ़ किला, पत्रिका का गेट और पूरे राजस्थान का मजा लेने के लिए जयपुर की मशहूर चौकीधानी को। और जयपुर से मात्र 100 किलोमीटर दूर राजस्थान का स्विट्जरलैंड और यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर और यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूर स्थित अजमेर शरीफ दरगाह। इन सब जगहों को विस्तार से और स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग कम समय में इतनी सारी खूबसूरत जगहों का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। ये ट्रिप हमने अपनी फैमिली के साथ अपनी पर्सनल कार और इंडिया टूर की कार से किया था। अगर आप जयपुर बस या ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से जा रहे हैं तो आप वहां टैक्सी लेकर भी इन सब जगहों का आनंद उठा सकते हैं। इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको इन सब जगह घूमने के लिए ना तो किसी टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी से कुछ पूछने की। हमने अपने जयपुर ट्रिप की शुरुआत मथुरा से की थी। मथुरा से जयपुर की दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है, जिसको लगभग 4.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। मेरी जयपुर ट्रिप का पहला दिन, हम घर से जल्दी सुबह 8 बजे निकल गए थे और रास्ते में नाश्ता करके हम लगभग 12:30 बजे सीधा जा पहुंचे सिसोदिया रानी का बाग, जो जयपुर में एंट्री करने से पहले ही पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर में पली बड़ी सिसोदिया रानी को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा उनकी सबसे प्रिय पत्नी होने के नाते यह बाग तोहफे के रूप में दिया गया था, जिसकी वजह से इस बाग का नाम सिसोदिया रानी का बाग पड़ गया। सिसोदिया रानी बाग में आपको बहुत सारे फूल और कुछ खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं, जो इस बाग की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं बाग के अंदर प्रवेश शुल्क की। प्रवेश शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये लगता है और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये। अगर आपके साथ कोई 5 साल तक का छोटा बच्चा है तो उसके लिए इस बाग में जाने के लिए कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है। बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग इस बाग में हो चुकी है। इस पूरे बाग को आप 1 से 2 घंटे के अंदर आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद हम जा पहुंचे जयपुर के मशहूर जंतर मंतर में। अगर मैं इसके एंट्री टिकट की बात करूं तो भारतीय यात्रियों के लिए 50 रुपये और विदेशी यात्रियों के लिए 200 रुपये रखी गई है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। यह हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, तो आप किसी भी दिन यहाँ आकर अपना समय बिता सकते हैं। आप पूरे जंतर मंतर को 30 से 45 मिनटों में देख सकते हैं। जंतर मंतर से बाहर आकर आप निकल पड़िए सीधे द सिटी पैलेस की ओर, जो जंतर मंतर के ठीक सामने बना हुआ है। सिटी पैलेस को घूमने के बाद आप निकल जाइए पैदल पैदल घूमते हुए हवा महल की ओर, क्योंकि ये तीनों जगह 500 मीटर के अंदर ही बनी हुई हैं, जिन्हें आप नॉर्मल वॉक करते करते घूम सकते हैं और अच्छा खासा समय यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। ये सब घूमने के बाद और थोड़ी खरीदारी करने के बाद हम सीधे जा पहुंचे अपने होटल में और थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को लगभग 5:30 बजे हम निकल पड़े चौकीधानी की ओर। रास्ते में आपको नजर आएगा पत्रिका गेट। यहाँ रुककर आप अच्छे अच्छे फोटोज भी ले सकते हैं। ये भी देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ प्री वेडिंग के लिए भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ से आप 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर हम जा पहुँचे चौकीधानी। यहाँ घूमने का आनंद रात को ही है। इसका ओपन होने का समय ही शाम को 5 बजे से और रात को 11 बजे तक का है। चौकीधानी एक ऐसा रिजॉर्ट है जो आपको राजस्थानी गांव की संस्कृति का एहसास करवाता है। यह करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आप राजस्थान के अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कठपुतलिया खेल, कंच का खेल, भविष्यवाणी करने वाले तोते, जादू के शो, घुड़सवारी, नौका विहार देख सकते हैं। जो भी पर्यटक जयपुर शहर की यात्रा करने आते हैं वो लोग चौकीधानी जाने की चाह जरूर रखते हैं। अगर मैं इसकी एंट्री टिकट की बात करूं तो 900 रुपये का पर पर्सन एंट्री टिकट रहेगा, जिसमें आपको चौकी पर बैठ के खाना खिलाया जाएगा। अगर मैं खाने की बात करूं तो खाना बहुत ही टेस्टी और देसी घी का मिलेगा। यहाँ से फ्री होकर जब आप अपने होटल जाएंगे तो रास्ते में आप एल्बर्ट म्यूजियम होते हुए भी जा सकते हैं, जो अपने नाइट व्यू के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ कुछ फोटोज लेके आप अपने होटल में जाके सीधे सो जाइए, क्योंकि इस दिन घूमने का कोटा भी पूरा हो गया था। इस तरीके से हमने मस्ती करते हुए अपना डे 1 समाप्त किया। ठीक इसी तरीके से आप भी प्लान कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने दूसरे दिन की। सुबह आराम से उठकर लगभग 8 बजे चेकआउट करके हम निकल पड़े आमेर फोर्ट के लिए, जहां रास्ते में जल महल पड़ेगा, जिसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ बाहर से ही घूम सकते हैं। और उसकी खूबसूरती को फोटो में लेकर हम निकल पड़े आमेर फोर्ट के लिए। आमेर फोर्ट से थोड़ा ही पहले पड़ेगा जयगढ़ का किला, इसलिए पहले इस किले को घूम लीजिए।
इस किले को सबसे मजबूत किला कहा जाता है। इस किले को कभी किसी बड़े हमले का सामना नहीं करना पड़ा। इस किले में विश्व की सबसे बड़ी तोप को रखा गया है। कहा जाता है कि युद्ध के समय विरोधी पक्ष इससे डरकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाया करते थे। इस तोप का परीक्षण अब तक केवल एक बार ही किया गया है। इस तोप का वजन लगभग 50 टन तथा इसकी लंबाई 31 फुट। इस तोप की मार क्षमता करीब 35 किलोमीटर की है। जयगढ़ किले में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद हम निकल पड़े सीधे आमेर फोर्ट के लिए। किले की सुंदर संरचना और किले की विशालता को देखते हुए आमेर किले को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। राजस्थान के आकर्षण का केंद्र आमेर का किला राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आमेर किला स्थित है, जिसको बनाने में पूरे 100 साल का समय लगा था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आमेर किले को घूमने के लिए आप एक गाइड हायर कर लें। आमेर फोर्ट को आप पूरा 2 से 3 घंटे में घूम सकते हैं और यहाँ कुछ स्पोर्ट्स का आनंद भी उठा सकते हैं, जिनका प्राइस 200 रुपये पर पर्सन है। आमेर फोर्ट को घूमने के बाद हम निकल पड़े सीधे पुष्कर के लिए। रास्ते में लंच किया और शाम को सीधे जा पहुंचे पुष्कर। पुष्कर की दूरी आमेर फोर्ट से 155 किलोमीटर की है, जिसे आप लगभग 3 से 3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हम रात को ही निकल पड़े ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि मंदिर सुबह 5:30 से 1:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। संगमरमर से बना यह मंदिर चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर आकर मार्केट में ही अपनी पेट पूजा कर हम निकल पड़े पुष्कर के मेले को देखने के लिए। पुष्कर मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं, इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है। इस मेले में लोक संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। देश के कई फ्यूजन बैंड्स यहाँ पर परफॉर्म करने आते हैं। पुष्कर मेला को घूमने के बाद हम जा पहुंचे अपने होटल रूम में, क्योंकि सुबह हमें अपने घर के लिए निकलना था और रास्ते में बस 2 जगह ही कवर करनी थी। सुबह होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े सीधे अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। पुष्कर से अजमेर शरीफ दरगाह का रास्ता मात्र 12 किलोमीटर का था, जिसे हमें पूरा करने में लगभग 20 से 22 मिनट लगे। अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध ये दरगाह वाकई देखने लायक है। यहाँ केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हर धर्म के लोग खिंचे चले आते हैं। दरगाह पर चादर चढ़ाकर हम यहाँ से लगभग 30 से 40 मिनट में फ्री हो गए थे और निकल पड़े अपने घर के लिए। अब हमारे पास रास्ते में घूमने के लिए बस एक ही जगह बची हुई थी, जिसे कहा जाता है राजस्थान का स्विट्जरलैंड। अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हम जा पहुंचे डंपिंग यार्ड किशनगढ़। अगर मैं इसके एंट्री टिकट की बात करूं तो यहाँ कोई भी एंट्री टिकट नहीं लगती। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन में जाके एक स्लिप कटानी होगी, जिसमें आपको अपनी फैमिली मेंबर का नंबर और अपने व्हीकल का नंबर लिखाना होगा। इसके अंदर आप ओनली अपने मोबाइल से ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप किसी DSLR से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसका 5,000 रुपये चार्ज आपको एसोसिएशन में देना होगा। और अगर आप किसी ड्रोन से शूटिंग करना चाहते हैं या प्री वेडिंग शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसोसिएशन से परमिशन लेनी होगी। ये जगह कहने को एक डंपिंग यार्ड था, लेकिन देखने में किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं। यहाँ घूमने में हमें वाकई में बहुत मज़ा आ रहा था। आप भी वीडियो में देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड की मूवीज़ और कई सारे सॉन्ग भी शूट हो चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा सॉन्ग यहाँ पर शूट हुआ है। तो कम समय में इतनी सारी जगह घूमने के लिए मेरी वीडियोस को अपने मोबाइल में सेव करें और ठीक इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखते हुए आप इतनी सारी जगह कवर कर सकते हैं और राजस्थान का आनंद ले सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।